नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो, सीताराम 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 राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे श्याम, राधे श्याम, सीताराम। ये गुटखा खाए सो बोलता नहीं मना सूदो सूदो है। राधे श्याम राधे श्याम, उते कई सीताराम बोले पे ध्यान देना, उते कई चबाबे पे ध्यान देना। सीताराम 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 एक मिनट। जब किसी के गर्भ में बच्चा हो, वो बच्चा होने में डॉक्टर कह रहे ऑपरेशन होने, जब 3 लोग 14 हुए सप्तदीप नौखंड सबरे देवता सुमन ले, अब इतने सुखदेव जी होने तो सीता ही राम कर लो है। नारद जी चले जा रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। पता एक भागवत में मर्म निकलता है, ये जो हम सबसे कहते ना कि सब भगवान का भजन करो, कहते ना सबसे कहते कि सब भगवान का नाम बोलो, सब ताली बजाओ, सब साथ में गाओ, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता है ना, मेरा कुछ बिगड़ता है, कुछ नहीं बिगड़ता है। इसमें एक सीधाता सिद्धांत बहुत बड़ा सूत्र निकलता है। यहां पर कितने लोग बैठे, कितने लोग बैठे यहां पे? लगभग हजारों की संख्या में लोग बैठे लगभग। यदि आपने एक बार कहा राम और इन सबने राम कहा, तो वो राम सबका आपके खाते में जुड़ जाएगा। आपने भली एक बार कहा, लेकिन सबका नाम आपके खाते में जुड़ गया। इसी प्रकार जितने भी लोग एक बार राम मिलकर कहते हैं, वो सबके खातों में हजार हजार नाम चले जाते हैं। इसलिए सामूहिक जय जयकार करने का प्रतिफल बहुत अच्छा है साहब। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। सबके खाते में हजार हजार नाम जुड़ चुके, इतना अच्छा उपाय है। लेकिन महाराज बोले बोलो, कछु नहीं कही जा लगे, भाजा नहीं भाजा, बोलो जो करो, नहीं बोलने ले ना बोलो, हम का जा तुम्हें जाने हो
किलकिल चालू है ना। किलकिल समझ में आ रही? घर में जाने लड़ाई चालू, चाहे बाल बच्चन से लड़वे, चाहे पति से लड़वे। कछु जिनन की आदत ऐसा ही है कि खुद ही बड़बड़ाती जाती, काम नहीं करने, जो नहीं करने वो नहीं करने, मरे जात फलाना ढिकाना ये वो। इसमें जिंदगी बर्बाद नहीं करो। आज नारद जी चले जाते हैं कैलाश पर्वत पर। भागवत जी में आता है नारम ज्ञानम ददति इति नारद, जो ज्ञान देता है अज्ञान का खंडन करता है उसे नारद कहते हैं। नारद जी भी मन में विचार करते हैं, मैंने लक्ष्मी नारायण में एक बार झगड़ा करवा दिया, ब्रह्मा ब्रह्माणी में एक बार मैंने झगड़ा करवा दिया, सिर्फ भगवान शिव ही रह गए जो झगड़ा नहीं हुआ। कहे नारद भगवान शिव बच जाएंगे? नारद अपने मन में विचार कर रहे हैं। कहो नारद, जहां नारद चला गया सो घर में आग ठग जा है, और हम नारद कह के जो शंकर जी की और पार्वती जी की ना ठनवा दे। आज नारद जी जैसे कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भगवान शिव ध्यान में थे, पार्वती जी ने देखा, आइए नारद आइए 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 स्वागत है। कहो नारद जी, अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करो और अंतर्यामी, हे नाथ हे नारायण हे महात्मन हे संत, मुझे ये बताइए इतना विलंब किस कारण से आपको हो गया? आप तो कहीं रुकते ही नहीं थे और आज यहाँ बरसों में आप कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। नारद जी हंसने लगे, कहा देवी आज मेरे मर्म को या तो तुम जानो या भोलेनाथ जाने, बाकी तीसरा कोई नहीं जान सकता है। मैं नारद किस काम से आपके यहाँ आया, आप ध्यान से सुनिए सुनिए। देवी मैंने सुना है भगवान लक्ष्मी नारायण में इतना प्रेम, ब्रह्मा ब्रह्माणी में इतना प्रेम, क्या तुम्हारे पति तुमसे प्रेम नहीं करते? है कैसा है? नारद जी हमारे पति जितना प्रेम 3 लोक 14 भुवन सप्तद्वीप नौखंड में कोई पुरुष कर ही नहीं सकता। अच्छा क्लियर है? नारद जी बोले हमसे प्रॉमिस, वादा करो प्रेम करते हैं भगवान से तुमसे कि नहीं? पार्वती ने कहा अब हम तो बड़े धर्म संकट में फंस गए, भगवान शिव ने हमसे कोई बात नहीं छिपाई है। भगवान शिव इतने चतुर हैं कि गुरु मंत्र भी मुझे बता दिया। वैसे गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए महाराज, गुरु मंत्र भी किसी को बताना नहीं पड़ता है। और भगवान शिव ने सबसे पहले गुरु मंत्र पार्वती जी को सुना दिया। हे नारद जी मेरे पति की बात आप करते हो, मेरे पति ने मुझे गुरु मंत्र सुना दिया था, और तो चर्चा छोड़ो अपने प्राणों की बात मुझसे कह देते। अच्छा सही कह रहे हैं? हाँ हे नारद मेरे पति ने मुझसे आज तक कोई बात नहीं छिपाई है। नारद जी ने अपने दुपट्टे से अच्छा देखा, सही बात है, कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हैं। नारद जी ऐसा विचार करते हैं, हे देवी यदि मैं नारद नहीं तो तुम्हारे घर में आग न लगा दूं। आप कहते हैं मेरे पति मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन तुम्हारे पति तुमसे कैसा प्रेम करते ये बताइए। पार्वती जी बोली जी तो चढ़े जा रहे हैं, आखिर कहना क्या चाहते हो? हे देवी हे माँ, आपके पति आपसे इतना प्रेम करते हैं, 3 लोक 14 भुवन सप्तद्वीप नौखंड में गाया जा रहा है। कभी आपके पति ने ये बताया जो मुंडों की माला गले में धारण की है ये किसकी है? ये बताया तुम्हारे पति ने कभी? पार्वती चकरा गई, हे बुद्धि के दाता आज तक तूने मेरी बुद्धि क्यों नहीं खोली? इतना प्रेम भगवान से मुझसे करते हैं, जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर निकल गए, आपने आज तक मुझे ये नहीं बताने पूछने दिया कि ये जो मुंडों की माला गले में पहने हैं ये किसकी है? बस नारद जी ने इतना कहा, श्रीमन नारायण 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 श्री
इतने में भगवान शिव पहुंचे। भगवान शिव ने देखा कि आज नारद जी पहुंचे तो निश्चित ही कैलाश पर्वत पर कलह होना ही है। भगवान शिव जानते थे जहां नारद जी गए वहां कोई सकुशल नहीं बचा। जिसके घर में कलह है उसके घर में शांति करी, और जिसके घर में शांति उसके घर में कलह किया। ये नारद जी का काम ही है। आज निश्चय ही मेरे साथ कोई छल होगा। इधर माता पार्वती ने जैसे ही सुना कि नारद जी ने कहा तो सही है, जो मुंडों की माला भगवान से पहनते हैं ये मुंड किसके हैं, और मैंने आज तक ये नहीं पूछा है। और पता ये हर पति को स्पष्ट समझ लेना चाहिए, स्त्री जाति से कोई बात अपनी छिपाना नहीं, मतलब की जो मतलब की बात है वो नहीं छिपाना। समझ में आया? क्योंकि घर की लक्ष्मी ही नारी है। आज पार्वती जी ने अपना श्रृंगार बिगाड़ लिया, चोटी को खोल लिया, चूड़ियों को फेंक दिया, कुंडल निकाल दिए और मैला कुचैला रूप धारण करके जाकर कोप भवन में पहुंच गई। अच्छा, सूत जी बोले 88,000 ऋषि बोले सूत जी महाराज ये बताओ कैलाश पर्वत में कुछ था ही नहीं, कोप भवन कहां से आ गया? सूत जी कहते हैं ऋषियों, जहां नारी क्रोध करती है वही कोप भवन प्रकट हो जाता है। जहां नारी क्रोध करती है वही कोप भवन हो जाता है। अब ये मानने की बात आप लोगों की है। कोप भवन पहले जो घर बनते थे उनमें एक घर बनाया जाता था, छोटा सा कमरा कि कबहू महारानी नाराज हो गई सो पेड़ दो, तारा लगा दो, पीड़ी रहो, जब गुस्सा शांत हो जाए सो काट लेंगे। लेकिन अब हर घर में कोप भवन हो गया। अब शांति कहां से? हर घर में किचन में पिड़ने, सो सबकी ऐसी तैसी करने, मंदिर के कमरा में जाने, सो सास का 17 पैरी की सुनाऊने, और माता ढाई जाने कहूं दूसरी जानी मिल गई सो पति की भी ठटरी बांध। हाँ, हर जगह को भवन तैयार है। इसलिए शास्त्र कहता है, ग्रंथ कहते हैं कि मर्यादा से रहो, शांति को स्वीकार करो, ईश्वर आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। आज पार्वती रुष्ट होकर कैलाश पर्वत पर रू बैठ गई। भगवान शिव आए, कहा प्रिय क्या बात है, क्या कारण है तुम्हारे नाराज होने का? भगवान शिव जैसे ही सती के पार्वती के पास पहुंचते हैं, पार्वती 10 फुट दूर, खबरदार यदि हमारे पास आए तो डोंट टच माई बॉडी, हमें स्पर्श नहीं करना, दूर रहना नहीं तो मैं मर जाऊंगी। भगवान शिव ने कहा आखिर हो क्या गया देवी, बताओ तो सही है? हे प्राण प्रिय, हे मृग नयनी, हे शांत शीतले, हे जगदम्बा, हे पराम्बा, आदि शक्ति, हे मां। भगवान शिव ने पार्वती से मां भी कहा, लेकिन वो प्रसन्न नहीं हुई। कुछ भी कहते रहो, तुम्हें शर्म नहीं आई आज तक? कब से विवाह हो आया है, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। भगवान शिव समझ गए, निश्चित ही नारद जी ने बताई। कहो देवी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? ये बार बार पूछते हो आप। आपने कभी ये नहीं बताया जो मुंडों की माला ये पहने हैं ये किसकी है, इसमें मुंडे किसके हैं? भगवान शिव ने कहा इतना बड़ा रहस्य तो नारद के अलावा और किसी में है ही नहीं। अरे देवी उसमें क्यों पड़ती हो, क्या लेना देना है? मुंडों की माला है, हमारा श्रृंगार है, हमें अच्छी लगती है इसलिए पहनते हैं। आप अपना काम करो। कैसे काम करें? जाओ मेरे लिए भांग घोट कर ले आओ। नहीं घोटने, पानी ले आओ, नहीं ले आओ ना,
भोजन ले आओ, नहीं लाने, जाओ खाओ जी लो, जाने हो जो को तुम्हारा सबको हो। आज भगवान शिव को माता पार्वती दूषित दोष लगाती हैं, जो तुम्हारा कोई हो उसको सुनाओ, उसके पास खाओ, उसके यहाँ जाओ। ये महिलाओं में खासकर होता है, जब कहीं गुस्सा हो जाए बड़ी आफत है। कैसे कब गुस्सा हो गई सो निकाल लगती, जो को तुम्हारा सबको हो वही लो जाओ, वही दिया पूरी कमाई, वही 17 प्रकार। बड़ा अद्भुत काम है साहब। खवाया हो नहीं जाओ, हमारे नहीं कोई तुमसे कछु ना तो नहीं, हमारे लाने तो आज ही मर गए। समझ में है? ये होता है 99% ये होता है, हमारे लिए तो आज ही मर गए। तो इतनी बड़ी बात आ जाती है क्रोध में। बाकी तुम ही मेरे मंदिर हो, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, है ना। जब अच्छी प्रसन्न हो गए, कहूं करवा चौथ का 5000 की साड़ी आ गई तो प्राण दे देने पत्नियां, ले जाओ। और कहूं ना आई, और आई 100 रुपये की, सो खुद खा माए जाने और आदमियां 7 पैरी की सुना जाने। करवा चौथ कह के लाने रहते, यही के लाने अच्छे बन के, अच्छे डिजाइन के बिछिया पायल 16 श्रृंगार आ जाए। बाकी ग्रंथों में करवा चौथ का व्रत लिखा कहीं आई नहीं है, मैंने तो नहीं पढ़ा, बाकी जहां लिखा हो सो राम जाने। अपनी संस्कृति में ये करवा चौथ का व्रत, हाँ, जिंदगी भाई पति की ऐसी तैसी करने जंदना करवा चौथ लाना। मुखड़ा चांद का टुकड़ा, है ना, हाँ, चंद धन वारी देवी हो, क्या कहिए। ये सब कुछ आप लोगों के लिए तय होता है, तो ये दिखावा नहीं करना है। यदि पति से प्रेम है तो सच्चा प्रेम करो, जैसा सीता ने किया है। सीता के अलावा ना कोई नारी हुई है, ना होगी, ना है। धन्य है सीता को, भोजन भी त्याग दिया। मेरा पति जंगल में रहता, मेरा पति क्या खाता होगा, क्या पीता होगा। हे रावण, तेरे राजमहल में मैं 56 प्रकार के भोजन खाऊंगी, भोजन त्याग दिया था। सीता जी ने भोजन त्याग दिया। यदि सीखना है तो सीता से सीखो, ना कि फलानी ऐश्वर्या राय और श्रीदेवी से। ये नहीं सीखना है, उसमें तो बिगड़ जाओगे। 1 मिनट, इन लोगों से सीखने में क्या, मैं इनकी बुराई नहीं करता है, खूब तहे दिल से खूब स्वागत करता हूं मैं इन लोगों का, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन कहीं फेरम लवली को प्रचार इनने कर लो, इनने, और जे गोरे हो गए तुमने लगाई, और जे बड़े बड़े फूड़ा पड़ गए, फेंका ये सोचो तो तनक है? जैसे सेठ जी लगाओ हिमालय को फेस वॉश। क्या सेठ जी बताओ, अब जैसे भगवान ने बना दा तो उसे राने क्या होने साबुन तेल शैम्पू लगाए से हैं, मनने सो 4 नकजा में धुंधका देने, राख बनने सो नैदा में या क्यों गंगा जू में फेंक देने। तो कार्य स्पष्ट है, तो इससे बचो। हे देवी, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं है। ये जो मुंडों की माला है ना, इसका रहस्य पूछती हो तो मैं बताता। आओ कमो मेरे पास आइए। पार्वती जी बोली, आखिर सुनाओ बात क्या है। बोले, जो मुंडों की माला हम पहने हैं ना, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि जब जब आप मरी तब तब आपके मुंडों को मैंने इसमें सजोकर पहना है। अच्छा, हम इतनी बार मर गए, तुम एक वे नहीं मरे। पार्वती जी क्या नहीं शंकर जी से, बल्कि ये कहा नहीं था, ये विनोद की बात है, मैंने कह दी। भोलेनाथ माफ कर देना, हे फूटेश्वर महादेव, है ना। पार्वती ने कह दिया, हम 108 बार मर गए, आप नहीं मरे, ऐसा क्या करो आपने। भगवान शिव ने कहा, मैंने अमर कथा सुनी है। अच्छा, ये कैसी होती है? खट्टी होती, मीठी होती, चटपटी होती, स्वादहीन, रंगीन कैसी होती है? क्या देवी तुम्हें अमर कथा के बारे में कोई पता नहीं? नहीं,
भगवान शिव कहते हैं ये अमर कथा है, जो इसको सुन लेता है उसके जन्म जन्मांतर मुक्त हो जाते हैं। अच्छा तो मुझे सुनाओ। अब नारद जी ने इसके लिए तो ये लीला करी थी। ये संतों का, भगवान का ये काम है, क्योंकि जब राधा रानी की गोद में सुखदेव जी खेल रहे थे तो सुखदेव जी ने मना कर दिया था कि मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा। और जब वो मृत्यु लोक में नहीं जाएंगे तो धराधाम पर कथा का प्रचार कौन करता, कौन कथा सुनाता? इसलिए सारे देवताओं ने ये लीला रची कि नारद जी को भेजो, सुखदेव जी का प्रादुर्भाव करना अति आवश्यक है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, 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 स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सके पराई विभूति, न सके पराई विभूति। ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सके पराई विभूति, हो देख न सके पराई विभूति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सब, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। ये सब समझते हैं, जोलो हम तुम कछु काम के हैं सेठ जी, जोलो तो ठीक है सब, और जौन देना 1 रुपया नहीं देने घर में, परे परे खा रहा है, इससे अच्छे तो तुम होत न मर जाते सुसाट। ये अद्भुत प्रसंग है साहब ये युग का, इससे भगवान बचाए। जो लो हाथ पांव चले, जो लो राखें, और जैसे ही चल वो बंद हो वैसे ले जाएं। क्या होता है तुम्हारी चलने का, तुम्हारी नहीं चलने होता है। कर्म जैसे करे वो भोगने आए, चाहे कथा सुनो चाहे न सुनो, चाहे कथा कुछ भी हो जाए, वो कल्याण नहीं करेगी जब तक अपने ये को नहीं सुधारोगे। आज पार्वती जी को भगवान शिव समझाते हैं, देवी ये कथा ऐसी नहीं होती तो कैसी होती, इसके लिए उचित स्थान खोजा जाता, इस कथा को किसी के सामने नहीं कहा जाता, एकांत में हम आपको सुनाते हैं। चलो कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, वहां पर उचित आसन देखा, और आसन कहाँ, ये देखो प्रभु की कृपा, आसन वहां पर भगवान शिव ने लगाया जहां पर बट वृक्ष में सुक के बच्चे का अंडा रखा हुआ था। ये भगवान शिव की लीला है, बाकी देखना वो क्या लीला करते भगवान शिव। उस स्थान पर बैठे और भगवान शिव कहते हैं, देवी जब मैं कथा कहता हूं ना तो मैं किसी को देखता नहीं हूं, मैं अपने नेत्र बंद करके कथा सुनाता हूं। अब मुझे ये कैसे पता चले कि आप कथा सुन रही हो? तो पार्वती बोली इसका प्रयोग बताओ, उपाय बताओ। भगवान शिव कहते हैं, देवी मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा तो आपको या तो ओम बोलना है या भू स्वामी बोलना है। देवी ने कहा ठीक है आप सुनाओ। तो
भगवान शिव अमर कथा सुनाते हैं। सूत जी से 88,000 ऋषि पूछते हैं ये अमर कथा क्या है? भागवत कथा ही अमर कथा है, राम कथा ही अमर कथा है। राम नाम ही अमरत्वता की प्रदान करता है, कृष्ण नाम ही आपको अमर करता है, ये कोई अलग नहीं है। लेकिन सोचने की समझने की बात है। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, सदमार्ग से लगाने वाले, गुरु से मिलन कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। क्या हो? जिसे श्रवण कर हो, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की वृथा। हो, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की वृथा। यही है अमर कथा, यही है राम कथा। हो, यही है अमर कथा, यही है राम कथा। हो, राम कथा कली काम दिखाई, सुजन सजीवन नूर सुहाई। राम कथा कली काम दिखाई, सुजन सजीवन नूर सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कली कलश विभंजन। राम कथा कली कलश विभंजन, तेरा परमारथ बन जाए हो, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद की प्रथा यही है अमर कथा, यही है राम
यही